किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। साथियों, हम चर्चा करने जा रहे हैं सोयाबीन के भाव के ऊपर, क्योंकि काफ़ी किसानों के फ़ोन आ रहे हैं कि सोयाबीन में क्या होने वाला है। मैं पूरी चर्चा इस वीडियो के माध्यम से आप तक भेज रहा हूं, आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं और एक एक सटीक जानकारी देने की कोशिश कर रहा हूं। सबसे पहले तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आप जो जितने भी यूट्यूब के ऊपर वीडियो आ रहे हैं, ये बड़ी बड़ी एजेंसियों के डाटा जो आपको पढ़ के सुनाए जा रहे हैं या बताए जा रहे हैं, ये कंपनियों द्वारा डाटा दिए जाते हैं और वो कंपनियां अपनी हित के अंदर और अपने हित को सोच करके इन सभी को गलत डाटा देती है और गलत डाटा देने के कारण वही डाटा वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाए जाते हैं, जिसके कारण आपका नुकसान होता है। मैंने आपको ये बात बताई थी, बहुत लंबे समय से सोयाबीन के भाव को दबा करके गिरा करके रखा गया, किसानों को भारी भरकम नुकसान हुआ। इस बार जिस समय 4200 रुपये सोयाबीन बिक रहा था, उस समय से लेकर के आज तक मैंने अनेक वीडियो बनाकर आपको ये बताया कि सोयाबीन के फंडामेंटल अब की बार बहुत बढ़िया सुंदर दिखाई दे रहे हैं और मंदी कम और तेजी ज़्यादा होने की संभावना दिखाई दे रही है। टारगेट भी दिए, उठापटक भी चली, भाव गिराए भी गए, उठाए भी गए, परंतु अब जो हमारे पास जानकारी आ रही है उसके हिसाब से 5900 रुपये तक के भाव प्लांटों के अंदर देखे जा रहे हैं। 5875 रुपये के भाव देखे गए हैं। हो सकता है कि आगे इसमें और भी सपोर्ट बढ़े। मैं बार बार कह चुका हूं कि आप सोयाबीन के बारे में निश्चित रहिए, उनके अनेक कारण भी हैं, वो बताने जा रहा हूं। और इसीलिए कहता हूं कि सच्चाई सुननी है तो हमारे इस किसान को जागरूकता रूपी चैनल को सब्सक्राइब करके इसके साथ जुड़े, किसानों तक अपनी आवाज़ पहुंचाएं, शेयर करें, सरकार तक भी अपनी आवाज़ को पहुंचाया जाए, ताकि सरकार को भी इस बात से अवगत करवाया जाए कि गलत जो डाटा हमारे यहाँ भेजे जा रहे हैं उनसे किसान को भारी भरकम नुकसान हो रहा है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि सोयाबीन का आयात लगातार होने की बात कही जा रही है, परंतु साथियों, मलेशिया हो चाहे यूएस अमेरिका हो, अनेक देशों ने अपना इथेनॉल यानी बायोडीजल बनाना शुरू कर दिया है। बायोडीजल की मांग दिनों दिन बढ़ती जा रही है और मलेशिया ने तो 15 फार्मूला लागू करने की संपूर्ण रूप से योजना बना ली है। पहले 14 था, 15 कर दिया है। तो मान के चलो कि इथेनॉल बायोडीजल में भी सोयाबीन का प्रयोग और खाने में भी सोयाबीन का प्रयोग, तो इतना भारी भरकम उत्पादन कभी दुनिया में नहीं हो सकता कि अनेक देशों के पास सरप्लस माल और वो सप्लाई जारी रखे। बात करते हैं भारत की। मैं आपकी जानकारी के लिए बहुत पहले बता चुका हूं कि 2025 के अंदर सोयाबीन के फसल को भारी से अति भारी नुकसान हुआ। सरकार के पास भी इतना भारी भरकम स्टॉक नहीं है कि बाजार को दबा दिया जाए, स्टॉकिस्ट के पास भी माल नहीं है कि बाजार को दबा दिया जाए। मांग घटने के कोई चांस नहीं है। बढ़ती हुई जनसंख्या, बढ़ती हुई खपत, डिमांड, जितने भी सिनेरियो सामने निकल के आ रहे हैं वो किसी भी प्रकार की मंदी का संकेत नहीं दे रहे हैं। माल बेचना, रखना वो आपका काम है, जानकारी देना मेरा काम है। सरकार से मैं विनय निवेदन प्रार्थना करता हूं कि सरकार यदि ठीक समय पर एमएसपी पर खरीद करती तो आज सरकार के पास भी स्टॉक होता, परंतु सरकार जिस समय खरीद करने का समय आता है आंखें मूंद लेती है, किसान को नुकसान होता है और उसके बाद में वो माल जब गोदामों में चला जाता है तो बड़ी बड़ी कंपनियां अपना मुनाफा वसूली करके किसान को नुकसान पहुंचाती हैं। आज छोटे व्यापारी को प्रताड़ित किया जाता है। छोटा व्यापारी जब बाजार में एंट्री करता है तो बड़ी कंपनियां उसके ऊपर डाका डालने का काम करती हैं, भाव को घटाती है, उससे नुकसान पहुंचाती है, किसान को ठीक भाव देने में आनाकानी करती हैं। इन सभी बातों की ओर सरकार यदि संज्ञान ले तो किसान को कभी नुकसान नहीं हो सकता, क्योंकि आज का समय ये कह रहा है कि उत्पादन के हिसाब से यदि फंडामेंटल देखा जाए, खपत देखा जाए, तो भारी भरकम खपत के आगे उत्पादन बोना नजर आ रहा है और इस बोने उत्पादन को देखते हुए बाजार में भाव भी ठीक मिलने चाहिए। अगली बात, एक बात मैं बता भी चुका हूं कि नेपाल के रास्ते आने वाले तेल के खेप जो आ रही हैं, नेपाल की बॉर्डर भी सील करने के समाचार मिल रहे हैं। अमेरिका से भी सोयाबीन आने में कोई कहीं अभी ट्रक नहीं बने, जहाज नहीं आ रहे हैं। बहुत से फंडामेंटल मजबूती की ओर इशारा दे रहे हैं। यदि कोई मेरे पास समाचार आएगा तो वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचा दिया जाएगा, परंतु अब मौके के ऊपर
जो आजकल परसों 3 दिन 4 दिन के अंदर मुझे कहीं भी सोयाबीन के अंदर मंदी दिखाई नहीं दे रही है। भगवान क्या कर दे, सरकार क्या फैसला ले ले, वो एक अलग बात है। पूरी दुनिया के अंदर युद्ध चल रहे हैं, रूस और यूक्रेन का चल रहा है, पाकिस्तान अफगानिस्तान का चल रहा है, इजराइल अमेरिका और ईरान का चल रहा है, उल्टा पुल्टी अड़ंगा सब कुछ हो चुका है। किसी को कहीं सप्लाई चेन को सुचारू रूप से चालू रखने की बात का कोई ध्यान नहीं है। कभी भी कुछ भी हो सकता है, इस बारे कोई अपडेट नहीं दी जा सकती, क्योंकि जब इतनी बड़े स्तर के ऊपर दुनिया में झगड़े चल रहे हों, अनेक देश इस बात को सोचने में मजबूर होता है, अनेक व्यापारी सोचने में मजबूर, अनेक कंपनी, अनेक उद्योगपति इस बात को सोचने में मजबूर हो जाता है कि अब करें तो करें क्या। साथियों, जब तक शांति स्थापित नहीं होगी, पुख्ता ठोस सबूत आपको नहीं दिया जा सकते। परंतु अभी जहां तक हमारे पास जानकारी है, सोयाबीन के अंदर मंदी नहीं है। वीडियो को शेयर कर दें, और भी कोई जानकारी आएगी तो आप तक पहुंचा दी जाएगी। किसान सेवा में काम किया जाएगा, सरकार तक हमारी बात को पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा, और सच्चाई के तौर पर किसानों को जगाने और जागरूक करने के लिए समय समय पर वीडियो अपलोड किए जाएंगे। इसीलिए कहा जाता है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, किसानों को जोड़िए ताकि जागरूकता को बढ़ाया जा सके। जय हिंद।